नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। गोचर फल की जो हमारी चर्चा हो रही थी उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमने गोचर के सिद्धांतों को जानते हुए क्रमशः शनि के गोचर तक की चर्चा कर चुके हैं। आज हम राहु और केतु की गोचर की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु और केतु जो हैं वो सदैव ही वक्र अवस्था में रहते हैं और इनका राशि परिवर्तन भी ये आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ करते हैं। मान लीजिए यदि राहु यहाँ बैठे हैं तो यहाँ नहीं जाएंगे बल्कि अपने से एक घर पीछे आएंगे, यानी कि इनका जो गोचर है वो हमेशा एक घर पीछे होता है, सदैव ही वक्री अवस्था में होते हैं। अब एक बात आप जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं कि जो अशुभ ग्रह हैं वो अशुभ भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। जो अशुभ ग्रह हैं वो अशुभ भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। अब राहु और केतु जो हैं तो कैसे ग्रह हैं? अशुभ ग्रह हैं। केतु ऐसे तो सबसे शुभ ग्रह केतु को माना गया है, लेकिन चूंकि राहु के ठीक सामने सामने रहने की वजह से ये अशुभ फल को देने के लिए बाध्य हैं, इसीलिए भी अशुभ फल प्रदान करते हैं। चूंकि सदैव राहु के दृष्टि में रहते हैं। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने सामने ही बिल्कुल रहते हैं। अब राहु और केतु चूंकि मैंने आपको बताया कि दोनों अशुभ ग्रह हैं और अशुभ भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं, तो यहां पे राहु और केतु जो हैं, अब मान लीजिए कि मैंने एक लग्न कुंडली बना के आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। अब ये लग्न कुंडली है तो चंद्रमा यहाँ पे 9 नंबर की राशि में बैठे, तो हमने उसको 9 नंबर को लग्न में लिख दिया और ये आज का गोचर है, ये आज के दिन का गोचर है। तो यहाँ पे राहु और केतु जो है वो क्रमशः छठे और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि राहु और केतु का जो गोचर है, सबसे पहले जानिए कि कौन से भाव में शुभ है। तो राहु जो है वो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में ये शुभ फल प्रदान करते हैं यहाँ पे बैठ करके, यानी कि तीसरे में, छठे में, 10वें और 11वें में। अब राहु केतु की एक और बात है कि यदि राहु शुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो केतु का शुभ फल आपको नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यदि राहु यदि छठे भाव में होंगे तो केतु 12वें भाव में होंगे, आपको फल नहीं मिलेगा। यहाँ यदि राहु यदि यहाँ होंगे तो केतु यहाँ होंगे, या केतु यहाँ होंगे तो राहु यहाँ होंगे, मतलब कि 9 भाव में उनका फल शुभ नहीं बताया गया है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि राहु और केतु में से किसी एक ही ग्रह का आपको शुभ फल एक बार में मिल सकता है। यदि राहु शुभ फल में है तो केतु नहीं होंगे और केतु है तो राहु नहीं होंगे। बाकी के जो एक प्रथम भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें में, 7वें में, 8वें में, 9वें भाव में और आपको 12वें भाव में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 भाव में जो है वो राहु का फल या केतु का जो गोचर का फल है वो शुभ नहीं है। बाकी सिर्फ 4 भाव में वो शुभ फल प्रदान करेंगे। अब राहु और केतु की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राहु है कुजवत केतु और शनिवत राहु, राहु जो है वो किसके समान फल प्रदान करते हैं? शनि के समान। और केतु जो है वो भी मंगल के समान फल प्रदान करते हैं। ये एक अच्छा विषय है जानने के लिए कि राहु शनि के समान फल देते हैं और केतु मंगल के समान फल देते हैं। ये भी मंदगामी ग्रह है जो राहु है, वो भी अपना फल जो है वो धीरे धीरे ही प्रदान करते हैं। इसको भी आपको समझ के रखना चाहिए, इससे आपको फल कथन करने में सुविधा होगा। अब इस जातक के लिए राहु का गोचर कैसा है, केतु का गोचर कैसा है, आइए वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अब मैंने बताया कि यहाँ पे छठे भाव में राहु का गोचर है और वृषभ राशि में राहु जो उच्च के हो जाते हैं, और कई ज्योतिषाचार्यों का मत है कि यहाँ यानी कि मिथुन राशि में भी वो उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे एक तो उच्च के हो गए और छठे भाव में हो गए। तो हम क्या कहेंगे इस जातक के लिए? तो छठे भाव से शत्रु का विचार करते हैं तो जातक का शत्रु परास्त होगा, जातक का शत्रु उसके समक्ष खड़ा नहीं हो पाएगा। उसके जो भी शत्रु हैं उसके सामने वो कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे, उसका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो है
रोग का भाव है, दुख का भाव है और ऋण का भाव है, नौकरी का भाव है। तो राहु यहाँ जब उच्च के गोचर करेंगे तो जातक को नौकरी भी दिलाएंगे और जातक का नौकरी ठीक ठाक चलेगा। तो 1.5 वर्षों तक हम ये कह सकते हैं कि जो राहु का यहाँ गोचर है वो जातक के लिए अच्छा है, जातक के लिए शुभ है। लेकिन वही केतु का जो गोचर है हम अच्छा नहीं कहेंगे। यहाँ पे केतु हालांकि यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, फिर भी ये जातक को शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा गोचर का जो नियम है वो नहीं कहता है कि राहु कि केतु वहां पे उच्च का होने के बावजूद भी शुभ फल प्रदान करेंगे। कुछ मामलों में लाभ दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे गोचर के नियम नहीं है तो हम हमेशा ये समझने की कोशिश करेंगे कि केतु वहां शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप विचार कर सकते हैं। एक और भी बात है कि राहु और केतु का जो गोचर है उसको समझने के लिए एक और चीज आवश्यक है। क्या? तो केतु या राहु जिस ग्रह के साथ बैठे रहते हैं लगभग उसी ग्रह के समान जो है फल प्रदान कर लेते हैं, या अपने स्वरूप को जो राहु है उस ग्रह के अनुरूप बना लेते हैं। यदि केतु किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो कहते हैं कि उस ग्रह के प्रभाव में वो 4 गुना वृद्धि कर देते हैं। यदि बृहस्पति के साथ बैठेंगे जातक के ज्ञान में वृद्धि कर देंगे, और यदि मंगल के साथ बैठेंगे तो उसके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। लेकिन राहु के साथ यह है कि राहु भी जिस ग्रह के साथ बैठेंगे और यदि उस ग्रह के साथ तात्कालिक मैत्री संबंध में है तब भी अच्छा फल प्रदान वो करेंगे, और वो भी उनके समान अपना कुछ रूप उनके समान बनाएंगे और आपको उसके अनुसार भी फल प्रदान करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ग्रह का जो नैसर्गिक गुण है वो कभी नहीं छोड़ता है। तो आप फल कथन करते वक्त इस चीज को बड़ी आसानी से अपने ध्यान में रखिएगा। यदि इस चीजों को ध्यान में रख करके आप फल कथन यदि करेंगे तो निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो यकीन है कि आज राहु और केतु का जो गोचर है वो आपके समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं निस्संदेह आपकी शंका के समाधान को करने का, आपकी शंका जैसी समाधान होए वो मैं पूरा आपको मदद करूंगा। तो आज हमारा जो ये गोचर का जो सिद्धांत था आज यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम अगले दिन से एक नए विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज का दिन आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।